हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। दोस्तों मैं हूं राकेश कुमार रोशन। आज आप लोगों के लिए एक नया सीरीज लेकर आए हैं जो समान ज्ञान का है। और समान ज्ञान का जो मॉक टेस्ट रहेगा टॉपिक वाइज रहेगा। टॉपिक वाइज का मतलब हुआ जो इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, विज्ञान है, अर्थशास्त्र, इसका हर एक टॉपिक मतलब जो VVI टॉपिक रहेगा, हर एक टॉपिक पर हम लोग क्वेश्चन लेकर आएंगे और टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक वाइज रहेगा। जैसे आज पहला आपका टॉपिक है 1857 की क्रांति, जो हिस्ट्री का है, इतिहास का है। इसी तरह से हर एक टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, सभी सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे और हर एक टॉपिक का डेली आपको 25 से 30 क्वेश्चन डेली आपको मिलेगा। इसलिए इसको जरूर देखना है। जो आपका मॉक टेस्ट रहेगा जो 1857 की क्रांति है, इसका क्लास आज 1 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1 को। पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति। 1857 के विद्रोह को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? 1857 के जो विद्रोह है इसको मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? 1857 के विद्रोह को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो जाना जाता है सिपाही विद्रोह के नाम से। 1857 के विद्रोह को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था, जो आप लोग को बताना है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जो जनरल था उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री जो था कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा लॉर्ड पामस्टर्न। लॉर्ड पामस्टर्न जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संग्राम। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? मतलब क्या प्रतीक, इसका चिन्ह क्या था? 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो इसका जो प्रतीक था कमल और रोटी। इसका प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का 1857 की जो क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की जो प्रमुख क्रांति था इसका कारण क्या था? तो इसका जो कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति इसका कारण था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था, जो आपको बताना है। तो ये जो शामिल किया गया था चर्बी वाले कारतूस जो दिसंबर 1856 ईस्वी में, दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल किया गया था, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। मेरठ से शुरू हुआ और कहां समाप्त हुआ?
सब जानते हैं कि 1857 का विद्रोह जो है 10 मई 1857 को शुरू हुआ और इसका समाप्ति कहाँ हुआ, तो मेरठ से शुरू हुआ और समाप्त जाके किया ग्वालियर। समाप्त कहाँ किया, ग्वालियर में। समाप्त कहाँ किया, ग्वालियर में। और 10 मई 1857 को शुरू हुआ था मेरठ से, जो मेरठ पड़ता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के संग्राम को, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम जो था वो किसने दिया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था, विनायक दामोदर सावरकर, जिसको शॉर्ट में बीडी सावरकर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1857 के विद्रोह को, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था, तो जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध की संज्ञा दिया था। युद्ध का संज्ञा किसने दिया था, किस भारतीय ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध की संज्ञा दिया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एसबी चौधरी। के दिया था, एसबी चौधरी, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति को, 1857 की क्रांति को किसने बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य, बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य की संज्ञा दिया है। बर्बरता एवं मध्य की संज्ञा दिया है। 1857 की क्रांति को किसने बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य युद्ध की संज्ञा दिया है, तो इसका जो आंसर होगा टी.आर. होम्स होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। टी.आर. होम्स, जो बर्बरता एवं सभ्यता की संज्ञा दिया था, टी.आर. होम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। मंगल जो पांडे थे कहाँ के विप्लव से, मंगल जो पांडे थे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, तो ये जो जुड़े थे मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, तो मंगल पांडे जो जुड़े थे बैरकपुर से जुड़े थे। कहाँ से जुड़े थे, बैरकपुर से जुड़े थे, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे किस कंपनी के सिपाही थे। मंगल जो पांडे थे किस कंपनी के सिपाही थे, तो मंगल पांडे जो थे किस कंपनी के सिपाही थे, उस कंपनी का नाम क्या है, तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह के दिनों में किसे डाका शाह के नाम से जाना जाता था। डाका शाह के नाम से किसे जाना जाता था, डाका जो शाह रहता था उसके नाम से किसे जाना जाता था, तो ये जो जाना जाता था मौलवी अहमदुल्ला शाही को, मौलवी अहमदुल्ला शाही को। 1857 के विद्रोह के दिनों में किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था, तो मौलवी अहमदुल्ला शाही को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि यह नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलाने से पहले ही मार देती है। किसने कहा था कि यह नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देती है, तो ये जो बात कहे थे नाना साहेब ने। किसने कहा था, नाना साहेब। के कहा था, नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस आयोग ने 1857 के विद्रोह के दमन के बाद, किस आयोग ने 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन की योजना तैयार की थी? किस आयोग ने 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन की योजना किसने तैयार किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? पील कमीशन ने। किसने किया था? पील कमीशन, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। किस आयोग ने 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन की योजना तैयार किया था? पील कमीशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोह के परिणाम स्वरूप, विद्रोह के परिणाम स्वरूप बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में क्या था? यूरोपीय सैनिकों का अनुपात, भारतीय सैनिकों के अनुपात, दोनों का रेशियो क्या था? तो दोनों का जो रेशियो था 1:2 था। 1 में यूरोपीय था और 2 में भारतीय था, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस.एस. सेन। एस.एस. सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एस. सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस.एन. सेन द्वारा लिखित 1857 के विद्रोह को दर्शाती पुस्तक का शीर्षक क्या था? दर्शाती जो पुस्तक था उसका शीर्षक क्या था? तो उसका जो शीर्षक था 1857 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने माना था कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था? क्या माना था? किसने माना था कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये जो माना था बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका मत है कि 1857 का विद्रोह कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में आरंभ हुआ था? कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में आरंभ हुआ था तथा स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में समाप्त हुआ। यह किसका मत है कि 1857 का विद्रोह कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में आरंभ हुआ था तथा स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में समाप्त हुआ? तो ये जो था एस.एन. सेन का था। एस.एन. सेन, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ था? 1857 की जो क्रांति था सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ था? तो ये जो प्रारंभ हुआ था मेरठ, जो कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश। कहां जाके समाप्त हुआ था? तो ग्वालियर में जाके समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? 1857 का जो विद्रोह था मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो ये जो असफल का कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा एस.एन. सेन ने कहा था। क्या कहा था? एस.एन. सेन।
किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? तो एसएन सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का जो था सबसे कट्टर दुश्मन था, उस कट्टर दुश्मन का नाम था मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। इसी तरह से आप लोग को हर एक टॉपिक मिलेगा और हर एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया जाएगा। तो 1857 का जो टॉपिक है इसका पहला क्लास है, अगला क्लास आपको अगला दिन मिलेगा। इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर